नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग से स्वागत करती हूँ। तो प्रदोष व्रत कथा आज है शुक्ल प्रदोष व्रत और पूजा के दौरान आपको जरूर पढ़नी चाहिए यह व्रत कथा। आज प्रदोष व्रत है और आज शुक्रवार भी है, तो ऐसे में इस व्रत को शुक्ल प्रदोष व्रत कहा जाता है। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और यह तिथि भगवान शंकर को समर्पित है। आज फाल्गुन यह तिथि मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और साथ में ही उनकी पूजा करते समय व्रत कथा भी पढ़नी चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं शुक्ल प्रदोष व्रत कथा। एक नगर था जिसमें 3 मित्र रहते थे। ये 3 मित्र राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और धनिक पुत्र थे। इनमें से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार पहले से ही विवाहित थे। वहीं धनिक पुत्र का विवाह हाल ही में हुआ था, लेकिन धनिक पुत्र की पत्नी का गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र बैठे हुए थे और अपने अपने स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तो ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिना नारी के घर भूतों का डेरा होता है। जब यह धनिक पुत्र ने सुना तो उसने फैसला कर दिया कि वह अपनी पत्नी को तुरंत ले आएगा, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देव डूबे हुए हैं। इस दौरान घर की बहू बेटियों को घर से विदा नहीं कराया जाता है और यह अशुभ होता है। लेकिन वह माना नहीं तो ससुराल पहुंच गया। उसके ससुराल वालों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन तो भी वह नहीं माना। सभी ने जिद के आगे झुककर विदाई कर दी। दोनों शहर से निकलते ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोट आई। फिर वो कुछ दूर चले तो उनका पाला डाकुओं से पड़ गया। वे पूरा धन लूट कर ले गए। फिर दोनों घर पहुंचे तो धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने इलाज के लिए वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब इस बात का पता ब्राह्मण कुमार को लगा तो वे धनिक पुत्र के घर पहुंच गया। उसने उसके माता पिता को शुक्ल प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया। फिर धीरे धीरे उसकी हालत ठीक हो गई और शुक्ल प्रदोष के महात्म्य में से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो ये थी आज की शुक्ल प्रदोष व्रत कथा। अब काफ़ी लोग प्रदोष व्रत करते हैं, तो प्रदोष व्रत के दौरान शाम को आपको क्या करना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग उपवास रखते हैं, काफ़ी लोग व्रत भी रखते हैं। तो इसके अलावा व्रत के दौरान आप उपवास में खाई जाने वाली चीज़ों को आप खा सकते हैं, जैसे मावा बर्फ़ी, आलू का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल बर्फ़ी, आलू का पापड़, केले की चिप्स, अरबी की सूखी सब्जी, लौकी की सब्जी, सिंगाड़े के आटे के पराठे, साबूदाने आदि खा सकते हैं। प्रदोष व्रत में अन्न, लाल मिर्च, सादा नमक और चावल नहीं खाना चाहिए। सादे नमक की जगह सेंधा नमक खा सकते हैं आप। प्रदोष व्रत में जैसे स्नान आदि करने के बाद में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करना चाहिए। तो प्रदोष व्रत के दौरान जैसे किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, तो प्रदोष व्रत में शिव जी को दही और घी का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि इससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस दौरान शिव जी को हलवा का भोग लगाने से भी मनचाही इच्छा प्राप्त होती है। अब प्रदोष व्रत के दौरान किसी भी तरह की जैसे शराब, मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और चावल से बनी हुई चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो प्रदोष व्रत के दौरान हमें नमक खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इस वीडियो में दी जाएगी आपको पूरी जानकारी। प्रदोष व्रत के दौरान काफ़ी चीज़ें जिनका सेवन नहीं करना चाहिए और प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, जिसे कि त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है और एक प्रदोष समय होता है जिस समय ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है।
प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए और मसालेदार चीज़ें खाने से भी बचना चाहिए। प्रदोष व्रत में उपवास में केवल सेंधा नमक का सेवन ही मान्य है, अन्य नमक का सेवन वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंधा नमक पूर्णतः शुद्ध होता है, लेकिन जहाँ तक व्रत करने का सवाल है तो व्रत वही होता है जो बिना नमक के और बिना सागार के व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दौरान अनाज, फलियाँ, नमक, प्याज, लहसुन से परहेज करते हुए सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। फलों का सलाद, कुट्टू पूरी, शकरकंद, फलों की लस्सी, दूध से बने उत्पाद ले सकते हैं। ये थी खास जानकारी आपके लिए। तो व्रत में और दूसरा नमक है, काफ़ी लोग रहते हैं जिन लोग कमेंट करते हैं कि हमारी जो बीपी लो होता है तो हम क्या व्रत के दौरान सेंधा नमक खा सकते हैं। तो जब आपकी सेहत का सवाल आता है तो उसके दौरान आप सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके जब आप व्रत करते हैं तो व्रत में तो नमक खा सकते हैं, सेंधा नमक, और दूसरा नमक नहीं खाना चाहिए, सादा नमक प्रदोष व्रत में। बाकी और दूसरे व्रत में तो आप खा सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब पूर्णतः आपकी सेहत का सवाल होता है वहाँ पर सेंधा नमक का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें व्रत में जो भी आप उपवास करते हैं प्रदोष व्रत का, उसमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।